दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यदि आप कोई भी ज़मीन खरीदते हैं तो ज़मीन खरीदते समय सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो होता है सर्किल रेट। तो आज हम इस वीडियो में आपको समझा देंगे, बहुत सरल तरीके से समझाएंगे कि ज़मीन का सर्किल रेट आप स्वयं कैसे निकाल सकते हैं और सर्किल रेट से ही आप स्टाम्प निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सर्किल रेट और उस जो भी ज़मीन की कीमत है उस पर कितने का स्टाम्प लगेगा वो भी आपको इस वीडियो में समझा देंगे। इससे पहले मैं आपसे कहूँगा यदि आपका ज़मीन से जुड़ा कोई भी टॉपिक है तो आप कॉल मी 4 ऐप के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं या आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मुझसे पूछ सकते हैं। दोनों की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आते हैं अपने टॉपिक पे। दोस्तों सबसे पहले यदि आप कोई भी ज़मीन खरीद रहे हैं उसका सर्किल रेट आपको सूची निकालनी पड़ेगी। सर्किल रेट सूची आप मोबाइल से ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर भी मैंने वीडियो बनाया, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले सपोज दैट आपने सर्किल रेट की सूची डाउनलोड कर ली। देखिए सूची में जो होता है वो न्यूनतम दरें लिखी होती है। जैसा कि आप ऊपर से पढ़ें, यहाँ पर लिखा है कि जो भी है सभी प्रकार की कृषक भूमि की न्यूनतम दरें। ठीक है, कृषि की भूमि की भी न्यूनतम दरें होती हैं और जो भी आपकी आबादी की भूमि है उसकी भी न्यूनतम दरें होती हैं। ठीक है, और दरें इस प्रकार से होती हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए मोहल्ला व ग्राम का नाम। ठीक है, सबसे पहले जैसे अंडनी, अनूपपुर ये लिखा है। ठीक है, फिर श्रेणी, श्रेणी क्या है, ग्रामीण। फिर देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखिए मार्ग सीमा। इसमें क्या है, देखिए यदि मान लीजिए आपका कोई खेत जो है वो बाईपास के किनारे है तो उसका सर्किल रेट है प्रचलित 102, यानी कि 1,02,00,000 रुपए कीमत है 1 हेक्टेयर की। ये जो है ये 1 हेक्टेयर की बताई गई है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है जैसे 20 फुट तक के मार्ग प्रति हेक्टेयर लाख रुपए में। ठीक है, ये प्रति है लिखा है यानी कि हेक्टेयर। ठीक है, यानी कि हेक्टेयर यानी कि 12.5 बीघा। ठीक है, तो यहाँ पे 12.5 बीघा का दिया है कि भाई यदि मान लीजिए आप 4 लाइन पे लेंगे तो हम रेट जो है प्रचलित वो है 1,02,00,000। यदि मान लीजिए उससे कम पे लेंगे तो है 82 लाख। यदि मान लीजिए आप 20 फीट से कम के रास्ते पे यदि खरीद रहे हैं तो वहाँ पे 72 लाख प्रति हेक्टेयर की कीमत। ठीक है, यदि मान लीजिए आबादी से सटा कोई है तो यहाँ पे 1,12,00,000। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको हेक्टेयर में दिया है। ठीक है, यानी कि 12.5 बीघा इतने की है। अब सपोज दैट मान लीजिए आपको 1 बीघा ज़मीन खरीदनी है तो 1 बीघा का वहाँ पे आपको कीमत निकालनी पड़ेगी। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दें, जो सबसे पहला गांव है जो अंडनी है, ग्राम कोड है उसका 1101। इसका आप जो सबसे सामान्य ज़मीन देखेंगे यानी कि ऐसी ज़मीन जहाँ पर कोई भी रोड नहीं, कोई भी आबादी नहीं, उस ज़मीन की कीमत है 31,25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर। ये सबसे आप कोने में देख सकते हैं, सामान्य भूमि प्रति हेक्टेयर लाख रुपए में। ठीक है, तो 31,25,000 रुपये में है सामान्य भूमि की कीमत 1 हेक्टेयर की। अब सपोज दैट आपको 1 बीघा लेना है तो यहाँ पे कितनी कीमत है, 31,25,000 रुपये पूरे हेक्टेयर की कीमत है। ठीक है, अब आप उसमें भाग देंगे 1,000 एयर का, क्योंकि 1 हेक्टेयर में 1,000 एयर होते हैं। ठीक है, जैसे ही आप पूरी जो कीमत है 1 हेक्टेयर की उसमें आप 1,000 का भाग देंगे वैसे ही आपकी 1 एयर की कीमत निकल के आ गई, यानी कि 1 एयर जो है वो 3,125 रुपये का पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 एयर की कीमत दूसरी लाइन में देख सकते हैं, यहाँ पे 1 एयर की कीमत 3,125 इंटू 81 ईयर। सपोज दैट आप 81 ईयर यानी कि 1 बीघा खरीद रहे हैं तो यहाँ पे 1 एयर का 81 में जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे वैसे ही आपकी 1 बीघा ज़मीन की कीमत निकल के आ गई 2,53,125 रुपये 1 बीघा की आपकी कीमत निकल के आ गई। सपोज दैट आप आधा बीघा खरीद रहे हैं, 40 एयर खरीद रहे हैं तो यहाँ पे 3,125 मल्टीप्लाई 40 तो और कम आ जाती। ठीक है, अब आपको जो 2,53,125 रुपये है इस कीमत का स्टाम्प आपको पे करना पड़ेगा। सपोज दैट आपके यहाँ 6% स्टाम्प शुल्क लग रहा है तो यहाँ पे 2,53,125 इंटू 6 बटा भागित 100, ये 15,187 रुपये आपका स्टाम्प शुल्क निकल के आ गया। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। सबसे पहले हेक्टेयर में आप एयर का जो भाग करना है, आपकी 1 एयर की कीमत आ जाती है, उससे आप जितनी एयर ज़मीन खरीद रहे हैं और आपको खरीद लेनी है और उसके बाद आपको उसी ज़मीन पर स्टाम्प पे करना पड़ता है। तो वहाँ पे स्टाम्प शुल्क जैसे मान लीजिए आपकी शहरी है तो 6%, ग्रामीण है तो वहाँ पे 4 से 5% देना पड़ता है। ठीक है, और दोस्तों कोई भी आपका प्रश्न है तो आप कमेंट करके अवश्य पूछें, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ पे पूछ सकते हैं।